औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 जो आपकी बुक का है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेगी। मैंने इसमें यह भी ध्यान रखा है कि रिड्यूस सिलेबस को भी देखते हुए चलें, क्योंकि इस साल के लिए रिवाइज हुआ है। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहला एमसीक्यू जो आपके सामने आ रहा है, इसका ताल्लुक यूनिट वेक्टर से है। ये डायग्राम मैंने बना के दिखाई है कि अगर आप आई देखते हैं तो आई वो यूनिट वेक्टर जो एक्स के अलॉन्ग है, जे वाई के अलॉन्ग है और के जेड के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर ये बीच में डॉट आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और जो क्रॉस आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये यूनिट वेक्टर्स पे कुछ एप्लीकेशन हो रही है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, इनको हमें सॉल्व करना है और इनका आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और हम आई और जे का क्रॉस निकालेंगे। तो बेटा याद रखें, ये प्रॉपर्टी है कि जब आई का जे के साथ क्रॉस लिया जाता है तो ये के के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर गए और इस ब्रैकेट को हटाकर वहाँ पे के रख दिया। अब के डॉट के, तो सेम दो वेक्टर्स का डॉट हमेशा 1 आता है, चाहे आई डॉट आई निकालें, जे डॉट जे निकालें, के डॉट के निकालें, तो इसलिए के डॉट के क्या आएगा 1, और ये आपका सेकंड ऑप्शन इस ब्लैंक का करेक्ट है। मैं यहाँ पर ये रिमाइंड करा दूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट 1 क्यों हो गया, इसका ताल्लुक इसके फॉर्मूले से है कि इसमें कॉस थीटा आता है और सेम वेक्टर का एंगल 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, और यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो वैसे भी 1 आती है। तो इसको हम आगे भी चेक करेंगे, तो इस ब्लैंक का आंसर आ जाएगा 1, यानी सेकंड ऑप्शन। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आया है जो कि बहुत बार पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत तसल्ली के साथ समझें और बिल्कुल श्योर हों आप कि ये ब्लैंक में हो क्या रहा है। तो बेटा यहाँ पे बात हो रही है दो वेक्टर्स की, एक वेक्टर का नाम है ए वेक्टर और एक का नाम है बी वेक्टर। ये उन्होंने कह दिया कि ए नल वेक्टर नहीं है, तो अब उन दो वेक्टर्स पे उन्होंने कुछ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को लगाया तो उसका आंसर भी 0 आ रहा है, और जब उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसका आंसर भी 0 आ रहा है। तो इस पर ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि अगर उनके क्रॉस और डॉट दोनों का आंसर 0 आ रहा है तो इसमें आप ये बताइए, अगर ए नल वेक्टर नहीं है तो फिर क्या वेक्टर बी के बारे में आपकी क्या राय है। ये वेक्टर बी के बारे में कमेंट देना है कि वेक्टर बी कैसा होगा, और उस बी के वाले उन्होंने 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए हैं आपके सामने, इनमें से एक ऑप्शन में पिक करना है। तो अब हमने मैथमेटिकली इस बात को देखना होगा कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज आप देखते हैं कि ए बी साइन थीटा होता है, यानी आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट ये क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर बनता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। फिर वह यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ए बी साइन थीटा उसका फॉर्मूला है, और ऐसे ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा है। याद रहे बेटे, जो नीचे मैंने सोल्यूशन किया है आपको ये एग्जाम में नहीं करना, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन उठाना होगा। लेकिन ये कहानी अगर आपको समझ में आएगी तभी अब एग्जाम में जो ब्लैंक्स या एमसीक्यूज आएंगे वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली गौर करना है कि चांसेस क्या हो सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के या डॉट प्रोडक्ट 0 होने के। तो 3 फैक्टर्स हैं बेटा जिन पर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है, या तो ए या बी कोई एक नल वेक्टर हो तो पूरा आंसर इसका 0 हो जाएगा, या बी नल वेक्टर हो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, या इनका एंगल 0 डिग्री बने, यानी दोनों पैरेलल अगर होंगे तो साइन 0 0 होता है। तो हमने क्लियर कर लिया कि ए क्रॉस बी के 0 आने के 3 चांसेस हैं, जिसमें से एक चांस उसने सवाल में मना कर दिया कि ए नल वेक्टर नहीं है। तो अब 2 चांस रह गए कि या तो बी नल वेक्टर है या फिर इन दोनों का एंगल 0 डिग्री है जिस पर ये 0 हो रहा है। अब हम डॉट की तरफ आते हैं। डॉट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और ये अगर 0 आएगा तो इसके भी 3 चांसेस हैं, या तो ए नल वेक्टर हो या बी नल वेक्टर हो या इनका एंगल 90 डिग्री बने। कॉस 90 क्या होता है 0। तो अब अगर एंगल 0 होगा तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स यहाँ पर हमारे सामने एक बात तो क्लियर हो गई कि इन दो वेक्टर्स के एंगल पर या एंगल की वजह से ये जवाब 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर ए और बी वही यहाँ लग रहे हैं, वही यहाँ लग रहे हैं। अगर उनका एंगल 0 लेते हैं तो ए क्रॉस बी तो 0 हो सकता है,
मगर cos 0 1 होता है, तो a डॉट बी का आंसर एंगल 0 होने की वजह से 0 नहीं हो सकता। और ऐसे अगर हम एंगल 90 डिग्री लेते हैं तो इससे a डॉट बी तो 0 हो जाएगा, मगर a क्रॉस भी 0 नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। इट मीन्स एंगल वाली पॉसिबिलिटी से अब हम हट गए हैं, और a इसने मना किया हुआ कि नल वेक्टर नहीं है। तो अब एक ही चांस है जिस पर a क्रॉस b भी 0 हो रहा है और a डॉट b भी 0 हो रहा है कि b वेक्टर जो है वो आपका नल वेक्टर होगा, जब भी ये दोनों के डॉट और क्रॉस का आंसर 0 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है कि b आपका 0 है, यानी b आपका नल वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया, जो कि डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, कि अगर हम किसी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड निकालकर उससे ही डिवाइड करा दें, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, जो आपको क्वांटिटी हासिल होगी, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये डेफिनेशन ऊपर आई हुई है कि अगर वेक्टर डिवाइड किया जाए उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से, जो नया वेक्टर ऑब्टेंड होगा वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपके सामने फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उसमें एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। तो बेटा याद रहे कि हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है सिवाय पोजीशन वेक्टर के, कि पोजीशन वेक्टर को पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो हर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा वो फ्री वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आई हुई है, एक ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर सकें पैरेलल टू इटसेल्फ एंड इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। तो इस ब्लैंक का आंसर है फ्री वेक्टर। या मैं दिखाना चाहूँगा कि आप इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि आप एक वेक्टर ड्रॉ करें और फिर दोबारा से ये वेक्टर आप नीचे ड्रॉ कर दें, यानी यहाँ ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल रहे और डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी आपकी जो है वही रहे। तो ऐसे वेक्टर हम कहेंगे फ्री वेक्टर, यानी हर वो वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर नहीं होता वो फ्री वेक्टर कहलाता है, जिसको हम ये ख्याल रखते हुए कि उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, उसको हम कहीं भी ड्रॉ कर दें। तो ये उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आई हुई है। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज आपको पता है वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमें फोर्स का वेक्टर भी दिया हुआ है और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी दिया हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि बताएं वर्डन कितना होगा। तो हम इस पे यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे वर्डन का, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। तो एफ आपको 3i दिया हुआ है, डी आपको 6j, 3 6 18, बट हेयर आई डॉट जे, आई याद रहे कि x के लॉन्ग होता है, जे y के लॉन्ग होता है, तो इनका एंगल 90 डिग्री बनेगा और आई डॉट जे हमेशा 0 आएगा, यानी डिफरेंट का डॉट हमेशा 0 आता है और सेम का डॉट आपका 1 आता है। तो आई डॉट जे ये 0 आएगा और 18 0 से 0, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन 0 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। आई चेक करते हैं इसको। जैसे कि अभी हमने पीछे के एमसीक्यू आया था वहां पढ़ा था कि जब हम आई क्रॉस जे निकालते हैं तो वो के बराबर होता है, लेकिन आप अगले ब्रैकेट में गौर करें कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है वेक्टर प्रोडक्ट की कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जगह बदलने से आपका जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी आई क्रॉस जे का आंसर अलग आएगा और जे क्रॉस आई का आंसर अलग आएगा। तो मैंने नीचे शो कर दिया है कि आई क्रॉस जे के बराबर है, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है। ये इस तरीके से भी आप ले लें कि आप यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको शो कर पाएँ कि ये अगर आई है, ऐसे ही यहाँ हम बना दें कि ये आपका जे है और जे के ऊपर हेड लगा दें, ऐसे ही ये आपका के है। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर जब हमने ड्रॉ किए तो इसमें हम देखते हैं क्लॉकवाइज अगर आ रहा होगा, जैसे आई क्रॉस जे अगर आता है तो रिटर्न क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको के, लेकिन जब यानी क्लॉकवाइज अगर आएगा तो जब तो प्लस के मिलेगा, लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो इस सूरत में माइनस का के मिलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको माइनस में क्वांटिटीज मिलेंगी और क्लॉकवाइज आप जाएंगे तो आपको प्लस में मिलेंगी। तो इट मींस आई क्रॉस जे तो के बराबर है, लेकिन जे क्रॉस आई ये माइनस के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर इसको हटा के प्लस के लिख दिया, डॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, और फिर इसको हटा के माइनस के लिख दिया, ये माइनस साइन आ गया
और के डॉट के सेम का डॉट 1 के बराबर होगा, तो -1 यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है कि आपको दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स गिवन हैं 4 और 3 यूनिट्स, और कहा जा रहा है कि अगर हम इनको ऐड कराएं जबकि इनका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आप बताइए कि रिजल्टेंट जो आपका आएगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो कुछ इस तरीके से होगा, दो वेक्टर का एंगल 90 बनेगा, रिजल्टेंट को सी से अगर शो करते हैं, समझाने के लिए डायग्राम बनाइए खाली। तो अब हमने यहाँ पे लगा दिया लॉ ऑफ कोसाइन, ये आप चैप्टर न्यूमेरिकल में कई बार यूज करेंगे, तो ये वहां लगाते हैं जहाँ पे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। तो यहाँ पर मेरे बेटे F1 आपको 4 दिया हुआ है, F2 आपको 3 दिया हुआ है, और क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका एंगल 90 डिग्री आएगा, और cos 90 0 होता है, जिसके से पूरा फैक्टर आगे वाला 0 हो जाएगा, और यूं 16 + 9 25, और इसका रूट जब निकालें तो 5 यूनिट पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये एमसीक्यू एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चलते हैं आगे। तो इस टाइप की फिलिंग ऊपर भी हमने करी थी कि यहाँ पे के डॉट जे क्रॉस आई मांग रहा है, तो याद रहे जे क्रॉस आई में हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो -k मिलेगा, और अब के डॉट -k कराएंगे तो माइनस साइन बाहर, और के डॉट के 1 के बराबर, तो इसका आंसर आएगा -1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट एमसीक्यू सामने आ गया है कि हमें एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है 15 यूनिट्स, कि ए कोई वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 15, हमें उस वेक्टर के y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मांगी जा रही है कि बताएं उसका y यानी वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड यानी ए वाई कितना होगा, जबकि वो एंगल बना रहा है 50 डिग्री का फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि वेक्टर है तो इसका जो y कंपोनेंट है वो y एक्सिस के रॉन्ग होगा, तो हमसे इस y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मांगी जा रही है। तो ये बात आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि fx = f sin थीटा, तो ऐसे ही यहाँ पर ए वेक्टर की जो y कंपोनेंट होगा तो ए वाई से शो करेंगे, हो जाएगा a sin थीटा। तो यहाँ पर ए वाई निकालना है, तो हमने a की मैग्नीट्यूड को 15 रख दिया, एंगल आपका 50 डिग्री रख दिया, साइन 50 निकाला, मल्टीप्लाई करा तो 11.5, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेपर में ये एमसीक्यू एक्स कंपोनेंट के लिए भी आ सकता है, और ये एक्स के लिए आएगा तो यहाँ पे कॉज आ जाएगा साइन की जगह पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि बताएं इनको सब्ट्रैक्ट कर कर जो नया आंसर आएगा वो क्या होगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे आई और जे है तो वहाँ आई और जे नहीं है, सेम हेयर के है तो वहाँ के नहीं है, तो इट मीन्स इसमें कोई सब्ट्रैक्शन होगी नहीं, पर इसको अरेंज करके लिख देना है। ए पहले आ रहा है तो 5i + j शुरू में लिख दिया, फिर बी बाद में आ रहा है तो माइनस का 2 के बाद में लिख दिया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू सामने आ गया, ये भी पास्ट ईयर में कई बार आ चुका है कि हमसे पूछा जा रहा है कि दो फोर्सेस के दरमियान क्या एंगल रखा जाए कि जो उनका रिजल्टेंट बने वो कम से कम आए, मिनिमम रिजल्टेंट किस एंगल पर मिलेगा। नीचे हमें 4 एंगल्स दिए हुए हैं, उन एंगल में से पिक करना है कि कौन सा एंगल हमें सबसे कम रिजल्टेंट देगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन ही लगेगा, और अब ये रिजल्टेंट डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, तो वो थीटा हमसे मांगा जा रहा है कि कौन सा थीटा इन चारों में से ऐसा होगा जिस पर रिजल्टेंट इन चारों में सबसे कम आएगा। तो मैंने नीचे दिखाया कि इन चारों एंगल्स का हम कॉज लेकर देखते हैं, क्योंकि बाकी वाले सब में सेम रहेंगी, सिर्फ एंगल की चेंज की वजह से रिजल्टेंट आपका चेंज हो रहा है। cos 0 1 होता है पॉजिटिव, cos 45.707 1 से छोटा हो गया, cos 90 0, बट cos 180 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स जब भी पीछे आंसर ऐड होकर आएगा आगे cos 180 माइनस का होगा तो ये उस आंसर को कम कर देगा। बाकी तीनों आंसर्स में ऐसा नहीं होगा, जो आंसर्स प्लस में आ रहे हैं वो लाके इस वैल्यू में ऐड होंगे तो लाजमी रिजल्टेंट बड़ा आएगा, लेकिन cos 180 वाले केस में जो जवाब आएगा वो इधर से माइनस करके आएगा, तो इट मीन्स 180 इन चारों में वो सबसे छोटा रिजल्टेंट देगा जो मुमकिन है इन चारों में। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू सामने आ गया, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और अब ये हमसे क्रॉस मांग रहा है, तो हमने ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए और बी बाहर लगे हुए हैं, आप इनको स्केलर्स ट्रीट करें, और आई और जे आपको यूनिट वेक्टर होते हैं। तो हमने ए आई क्रॉस बी जे जब करा तो हमने ए इंटू बी को साइड पे कर दिया, और आई क्रॉस जे
ये वही फॉर्मूला लगेगा कि ए के बराबर है, तो इट मीन्स ए बी के हेड। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैंने यहाँ आपके सामने अपने चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर का चैप्टर है आपका स्केलर वेक्टर का, उसके तमाम पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करे, और मैं आपको मैसेज यही दूंगा कि आप इनको सिर्फ याद ना करें बल्कि आप इनको समझें कि 4 में से 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं और 1 ऑप्शन क्यों सही है। अगर आप इस पर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर से एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू सेलेक्ट होंगे वो आप बआसानी कर लेंगे। तो मैं ये बात बार बार कह दूं कि आप इनको रिफ्रेश करते रहें, और किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो आप बुक से खुद सर्च करें कि इसमें ये आंसर क्यों आ रहा है। अगर आप ये अप्रोच अपनी रखेंगे तो इस साल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स एमसीक्यूज के हैं, तो यू विल गेट बेटर स्कोर इन योर फ्यूचर एग्ज़ाम अगर आप एमसीक्यूज को अच्छे अंदाज में टैकल करते हैं। और इसको करने का अंदाज यही है कि हमको याद ना करें बल्कि आप समझें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।